पर अपने खूब तो दे रहे हैं, खूब अपने समाप्त होगा कभी? होगा। उस दिन समाप्त होगा जिस दिन लड़कियां आरएस बन के बेरोजगार से ब्याह कर लेगी। ये लड़कियों केवल तुम्हारे हाथ में। ऐसा लड़कियां मरे ही करेगी नहीं कभी। तो भी यहाँ पर क्या हो सकता है? पर हम क्या है, भारतीय लोग हैं जी, कानूनों के अंदर कमियां निकालनी हमसे बेहतर कौन जानता है। हम कहते हैं साहब दहेज नहीं दे रहे, गिफ्ट दे रहे हैं। लड़की वाले कह रहे हैं गिफ्ट दे रहे, लड़के वाले कह रहे हैं हाँ गिफ्ट इतने सारे लेने हैं, गिफ्ट तो खूब सारे होने चाहिए ना। मैं आजकल अखबार में कई बार पढ़ता हूँ कि भाई दूल्हे ने लौटाए दहेज के 11 लाख रुपए। अखबारों में कई बार आता है। कौन लौटा? अरे यार मतलब दूल्हा इस मामले में तो यूं शानदार निकला। और दूल्हे ने कहा कि मुझे दहेज नहीं चाहिए, पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की रोशनी है घर की। इस प्रकार के डायलॉग हो रहते हैं अखबार में। पर मुझे लगता है यार दूल्हे ने लौटाए दहेज के 11 लाख रुपए, इसका मतलब लड़की वाले दे रहे थे। तो फिर लड़की वालों को पूरे परिवार को गिरफ्तार करो, क्योंकि दहेज देना भी क्या है, दंडनीय है। अब फिर लगता है अखबार वालों को लगता है यार तुम्हें तो ये बात तो नहीं लिखनी चाहिए, तुम कहते थे 11 लाख रुपए उपहार के लौटाए। कि भाई लड़की वाले नहीं करे दहेज, भाई दहेज तो सब दिया अपने आप के अंदर वैसा है कि नहीं यार इसके ऊपर आप पर मुकदमा हो सकता है। पर अपने खूब तो दे रहे हैं, खूब अपने समाप्त होगा कभी? होगा। उस दिन समाप्त होगा जिस दिन लड़कियां आरएस बन के बेरोजगार से ब्याह कर लेगी। ये लड़कियों केवल तुम्हारे हाथ में। ऐसा लड़कियां मरे ही करेगी नहीं कभी। हाँ। अरे ये सब कहने की बातें, मतलब मैं कई बार देखता हूँ कि कोई लड़का आरएस लग गया, लड़का डॉक्टर लग गया है ना, तो बड़े इंजीनियर लग गए, वो बड़े फौज में अधिकारी लग गए। और फिर खूब सारे लड़कों की शादी ऐसे कि भाई सामान्य लड़की बीए एमए जो भी नॉर्मल किया हुआ और उनके साथ हो रही है, वो कोई भी नौकरी के अंदर नहीं। ऐसा उल्टा नहीं है, ऐसा अपवाद है कि आप कभी नहीं देखोगे कि लड़की आरएस लग गई और वो बाद में एकदम बेरोजगार लड़के से शादी कर ली कि कोई नहीं तैयारी कर रहा है। अरे अपवाद है भाई। सुनो मेरी बात, जब हम ये कहते हैं ना उसने कर ली, इसका मतलब अंगुलियों पे गिनाने लायक है ना। ये अपने आप में अपवाद नियमों की पुष्टि करता है। जब आप कहते हो ना वो देखो सर एक है, इसका मतलब ऐसा नहीं होता, इसलिए दिखाया जा रहा है। वरना लड़कों में कह सकते हो क्या कि सर नहीं 4 लड़के ऐसे हैं जो आरएस लगे तर कर ली, सब ऐसे ही कर रहे हैं अपने। उल्टा लड़कियों, जिस दिन तुम ये सोच लोगी कि नहीं हम आरएस है, अब एक बेरोजगार को लाएंगे, वो घर में काम काज करेगा, रोटियां वोटियां बना, वो रोटियां वोटियां बनाएगा, मैं ऑफिस से आऊंगी तब यूं झाड़ू पोछे करके एकदम तैयार रखेगा, उस दिन अपने आप दहेज क्या हो जाएंगे। और उल्टा हो रहा है, 3rd ग्रेड में सिलेक्शन हो जाए कोई लड़की का, वो चाहती है 2nd ग्रेड वाले से ब्याह किया जाए, 2nd ग्रेड वाले में हो जाए तो वो चाहती है 1st ग्रेड वाले से किया जाए, 1st ग्रेड में होता है तो उसको लगता है मैं कॉलेज लेक्चरर से करूं, कॉलेज लेक्चरर हो तो उसको लगता है मैं आरएस में करूं, आरएस में तो उसको लगता है मैं आईएएस से करूं, और आईएएस उसको लगता है कि स्वर्ग से डायरेक्ट उतरे कोई। तो ही किया जाए, बाकी तो किया नहीं जाना चाहिए। ये जब जब आप ये मेरे को ना सर एक ऐसा हुआ है, ऐसे खूब सारे हो जाएंगे, उस दिन क्या हो जाएगा अपने आप समाप्त। तो लड़कियों तुम तैयार हो? जवान नहीं निकल रही यार, ऐसा रुला दोगे आप, फालतू की बात मत किया करो। और फिर मैं और देखता हूँ घरों के अंदर कि भाई बहनों की शादी होती है तब लड़कियां खुद लिस्ट बनवाती है, नाक में ये, कान में ये, नेकलेस ये, उन फलानी दीदी के ऐसा बनवाया था मेरे इसे ज्यादा बनवाना है। और फिर कहे कि दहेज के लिए लड़के जिम्मेदार है। झूठी बातें नहीं करनी। वो पहले हमारे एक सर पढ़ाया करते, हमें तो वो बताते थे कि उन सर के कोई दोस्त थे, डॉक्टर साहब लग गए, तो डॉक्टर साहब लग गए तो डॉक्टर साहब की शादी की अच्छे परिवार में, सगाई अच्छे परिवार में हो गई, वो पैसे वाले थे बहुत ज्यादा आगे वाले। तो उनके ससुर जी ने एक दिन डॉक्टर साहब को फोन किया कि डॉक्टर साहब वो हम गाड़ी दे रहे थे आपको, तो बताओ कौन सी गाड़ी लेनी है और कौन से नंबर की लेनी है। पहले आरटीओ वाला चक्कर रहा करता कि जहां से गाड़ी निकलवाते हो वही का आरटीओ नंबर मिलते, अब तो एक कहीं से निकलवा लो आरटीओ नंबर, कहीं मैं जयपुर से निकलवा के बीकानेर के नंबर ले सकता हूँ। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले यदि जयपुर से निकलवाइए तो आपको नंबर भी कहाँ के मिलेंगे। और इसमें क्या गाँव में बड़ी दिक्कत होती है। वैसे मेरी जो गाड़ी है वो जयपुर नंबर की है। मैं जब गाँव जाता हूँ तो गाँव वाली हमारी रोड है सिंगल, सिंगल रोड है, तो उधर से बाइक वाला भी आता है ना तो मैं ही गाड़ी नीचे उतारता हूँ।
बाइक वाला नहीं उतारता, उसको RJ 14 देख तो लगता है जयपुर का क्या कर लेगा। और लोकल नंबर के होते हैं तो उसको लगता है कूटेगा पकड़ के, अभी यहीं का ये अभी नीचे उतर जाएगा गाड़ी से। तो हर आदमी चाहता है कि यार लोकल नंबर की गाड़ी ले लें तो ठीक रहता है। पुलिस वाले जैसे ही दूसरे नंबर की देखते हैं वो रोक लेते हैं, बाहर से आया है कागज दिखाओ, ये दिखाओ। लोकल के जो लगता है कि कागज मांग भी लिए तो घर से ले आएगा, नहीं भी होंगे तो कहते कि यहाँ लोकल है तो किसी से फोन करवा देगा कि नहीं भाई जी फलानी जी हम जानते हैं इसको, छोड़ दो इसको। तो वो नंबर वाला चक्कर रहता। तो डॉक्टर साहब के पूछा कि डॉक्टर साहब आप तो बताओ गाड़ी कौन सी चाहिए, कहाँ के नंबर में चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत ही आदर्शवादी आदमी। और डॉक्टर साहब ने कहा अरे क्या बात करते हैं आप, ना 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 ऐसी बातें नहीं, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं ऐसे दहेज की बात कैसे सोच सकता हूँ। उन्होंने कहा अरे दहेज का है, मैं मेरी बच्चे गिफ्ट दे रहा हूँ और मेरे पास खूब सारे पैसे, जब मेरे बेटे गाड़ियां चलाते हैं तो मेरी बेटी क्यों ना चलाए, मैं मेरी बेटी को दे रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं देख साहब ये कहने की बात है, समाज की सच्चाई मैं भी जानता हूँ, इस प्रकार की चीजों को बढ़ावा देना। उन पिताजी ने वापस फोर्स किया, अरे एक आप बुरा मत मानिए, आपके घर वालों ने थोड़ी कहा मुझे कि ये दो, मैं मेरी मर्जी से दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा नहीं साहब ना तो नो का मतलब नो। तो अब भाई उनके पिताजी निश्चिंत हो गए। शाम को वो जो लड़की थी उसका डॉक्टर साहब के पास फोन आ गया, मंगते तेरी तनख्वाह में गाड़ी आएगी नहीं कभी। और सुन अभी पापा को फोन करके और कह कि गाड़ी चाहिए। और सुन पापा 10 लाख की 10 लाख तक की दे रहे थे, इनके पास रुपए ज्यादा है, तू 20 लाख वाली मांग। अब डॉक्टर साहब शाम को वापस फोन करेगी, दिन में नींद में था क्या करे थे, ब्लैक स्कॉर्पियो नहीं आई है वो वाली। लड़कियों ऐसे ही एक हाथ से ताली नहीं बजती है भाई साहब, सब कुछ जिम्मेदार है। पर वो जिस दिन सामाजिक चेतना आएगी धीरे धीरे समाज के अंदर तब ये चीजें भी क्या हो जाएगी। पर मैं यूं फेवर में रहता हूँ कि लड़कियों को दहेज भर भर के दिया जाना चाहिए, क्योंकि लड़कों यदि तुमने अपनी बहनों को दहेज देना बंद कर दिया उस दिन वो जमीन में हिस्सा मांगेगी। लड़कियां बहुत भोली सीधी सज्जन है ये कि भाई मेरे मान लो 20 मेरे पापा के पास 20 बीघा जमीन है और मान लो हम 3 भाई बहन है कि 2 भाई और 1 बहन। हिसाब कहता है कि मेरे पापा हम तीनों में 7 बीघा बांट दे, पर मेरे पापा कहते हैं ना भाई 2 बेटों को 10 बीघा दूंगा, लड़की को कोई भी नहीं। तो हम बहन को कहते हैं कि भाई तू चिंता मत कर, तेरे को जमीन में हिस्सा नहीं दे रहे पर इसके बराबर हम तुझे देंगे। कैसे दोगे, तो हम कहते हैं भाई तेरे को हम पहले डाउन पेमेंट दे देंगे दहेज, फिर तेरे को हम किस्तों में देते रहेंगे धीरे धीरे, है ना, कि जब तेरे टाबर होंगे तो देंगे, तेरे टाबरों के ब्याह होंगे तो देंगे, तेरी सासू मरेगी तो आएंगे, ससुरा मरेगा तो आएंगे, तेरे ननद का ब्याह होगा तो भी लेके आएंगे, किस्तों में देते रहते हैं। लड़कियां सीधी है इसलिए अपनी बातें मान लेती है, किस्तों में लेती रहती है। जिस दिन आपने देने बंद किए उस दिन लठ लेके आएगी जमीन का हिस्सा। इसलिए लड़कियों को खूब सारा दहेज दिया जाना, तो लड़कों दोगे कि नहीं दोगे, तुम्हारे मुंह से नहीं निकल रहा है। बहनों के लिए तो कहो कि हाँ देंगे, चलो ठीक है कल पढ़ेंगे।